बाजे बजने लगे। चटधा गिड़धा चटधा गिड़धा। एक ढोल जो अभी तक शांत था भारी आवाज में बोल उठा, ढाक डिना ढाक डिना ढाक डिना, अर्थात वाह पट्टे वाह पट्टे वाह पट्टे। लोगों में खलबली मच गई थी, लोग तालियां बजाने लगे थे। चांद ने लुट्टन को कसकर दबा रखा था। ढोल फिर बोल उठा, चट गिड़धा चट गिड़धा, यानी मत डरना मत डरना मत डरना। चांद लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर उसे चित करने की कोशिश कर रहा था। बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत और बहुमत चांद के पक्ष में था, सभी उसे शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में थी सिर्फ ढोल की आवाज, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांवपेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत बढ़ा रहा था। अचानक लुट्टन को ढोल की एक पतली आवाज सुनाई दी, धाक दिना तिरकिट दिना धाक दिना तिरकिट दिना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई दिया कि ढोल कह रहा है, दाव काटो बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जा। और लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन तेजी से दाव काटकर बाहर निकला और उसने लपक कर चांद की गर्दन पकड़ ली। जनता में फिर खलबली मच गई, लोग तालियां बजाने लगे, जनमत बदलने लगा। ढोल फिर बोल उठा, चटाक चटधा, यानी उठा पटक दे उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाया और चांद को जमीन पर दे मारा। ढोल फिर बोल उठा, धिना धिना धिक धिना, अर्थात चित करो चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया और चांद सिंह चारों खाने चित हो गया। ढोल फिर बोल उठा, धा गिड़गिड़ धा गिड़गिड़ धा गिड़गिड़, अर्थात वह बहादुर वह बहादुर वह बहादुर। लोग जय जयकार करने लगे। विजयी लुट्टन उछलता कूदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और उसने जाकर श्रद्धापूर्वक ढोलों को प्रणाम किया। उसके बाद उसने जाकर राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए, लेकिन राजा साहब ने उसे गले से लगाते हुए कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। उसके बाद तो राजा साहब ने लुट्टन को सिर्फ पुरस्कृत ही नहीं किया, बल्कि अपने राज दरबार में रख लिया। लुट्टन राज पहलवान हो गया। राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह। राजा साहब ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना ही कहा कि उसने क्षत्रिय का काम किया है। इसके बाद तो